साहब अब क्या जरूरत पड़ी गवर्नर साहब को ये सब कुछ करने की, आपके एक वजीर की खातिर इस हद तक आगे चले गए कि प्रिंसिपल को इस्तीफा देना पड़ गया। और जो कुछ उन्होंने लिखा अपने इस्तीफे में वो बड़ा मतलब हैरानकुन है। उन्होंने कहा कि ये बार बार की इंटरफेरेंस जो है मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता और इसलिए मैं अपना ओहदा छोड़ रहा हूँ। क्या कहेंगे आप? शुक्रिया मंसूर साहब। ये एक्चुअली लियाकत चट्ठा पार्ट 2 है। और वो इस तरह के जनाब मौसूफ जो प्रिंसिपल साहब हैं वो ऑलरेडी अगस्त में जा रहे थे और उनको कहा गया कि वो कंटिन्यू करें जब तक हम सब्स्टिट्यूशन जो है वो लेके नहीं आ जाते। और बाय द वे अगले महीने जो है वो उनकी टेन्योर भी पूरी हो रही है। सो ये उन्होंने अब जाते जाते जो मेहरबानी फरमाई है इसके ऊपर मैं कुछ ज्यादा बात तो करके उसको वो नहीं करना चाहती, लेकिन ये जो ऑर्डर पास किया गवर्नर साहब ने, क्या ये पर्सन स्पेसिफिक है? क्या उन्होंने कहा कि ये सिर्फ आहा चीमा के लिए हो रहा है? उन्होंने कहा कि जो भी बच्चे जो तालीम यहाँ पे हासिल नहीं कर रहे लेकिन उनको फीस, और आपको पता है आपके बच्चे, मुझे मेरा ख्याल है कि एचएसएन में पढ़ते हैं, आप बेहतर बता सकते हैं कि एचएसएन की फीस कितनी है। और वो बड़ा मुश्किल होता है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए अपने बच्चे को एचएसएन के अंदर पढ़ाना। और उस फीस को वेव करने के लिए, और वो तमाम बच्चों के लिए है जिनके पेरेंट्स जो है वो जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, जो कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं लेकिन उनको फीस जो है वो देनी जाती है, उसके लिए उन्होंने किया। और उसको जो है वो खामखा पे एक इशू बना दिया गया। हमारे मुल्क में होता है, ये ऐसा ही है। वैसे ही जा रहे थे प्रिंसिपल साहब अगले महीने, लेकिन उन्होंने जो है वो लियाकत चट्ठा बनना ज्यादा मुनासिब समझा है, तो ठीक है। दो चार सवालात हैं। पहली बात तो वो अगले महीने नहीं जा रहे थे, उनका टेन्योर जो है वो अगस्त 2024 तक का है। एक बात अगले महीने नहीं हुआ ना। जी, क्या नहीं हुआ? क्या नहीं हुआ? मैंने कहा अगला महीने ही हुआ ना भाई, 2 महीने रह गए, चलो 2 महीने कर लूं फिर। अब मैं कह रहा हूं अगस्त 2024 तक था। आप 2 महीने किस तरह हो गए? अगस्त 2024 तक था। एक चलो बात। जा रहे हैं ना। अच्छा, उनका वो भी लेटर होगा आपके पास जिसमें उसमें अगस्त में वो लिख चुके थे कि मैं जा रहा हूँ। ये नहीं है आपके नॉलेज के? नहीं। जी, वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने उनसे दरख्वास्त की कि आप प्लीज एक साल और कंटिन्यू करें, जी, वो उन्होंने एग्जैक्टली रिक्वेस्ट की। एक बात एग्जैक्टली। तो उसका उससे पहले ताल्लुक जाने नहीं। और पहले जाने के लिए बोल रहे थे। दूसरी बात ये कि हाँ। ये इशू कोई कल नहीं शुरू हुआ है, ये 2022 से चल रहा है ये इशू। और तीसरी बात ये कि जो गवर्नर साहब हैं उन्होंने ये इनायत या ये केस सिर्फ और सिर्फ इस वजह से उठाया है कि ये आहत चीमा साहब के बच्चे हैं। इस स्कूल को, इस कॉलेज को 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं। आज तक कभी किसी बच्चे के लिए, किसी भी बच्चे के लिए इस तरीके से बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के 5-5 इजलास नहीं हुए कि जनाब इनको कम से कम छुट्टी दे दीजिए। और आप मुझे ये बताइए कि क्या कहीं पे किसी कॉलेज में इस तरह होता है कि जनाब 3 साल के लिए मैं जा रहा हूं छुट्टी पे, बराए मेहरबानी मेरी कुर्सी संभाल के रखिएगा, मैं इसकी फीस भी नहीं दूंगा, 3 साल बाद जब मैं फारिग हो जाऊंगा, मेरा मूड हुआ तो मैं आ जाऊंगा और आके बैठ के क्लासेस अटेंड कर लूंगा। आपने कभी चले, इस अगर किस्म का प्रेसिडेंट आपने सुना है कभी? आपका आर्गुमेंट मान लेते हैं तो फिर जो है वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ना करता मीटिंग, और वो कह देता कि जी हम आपकी सीटें नहीं रख रहे। सीटें भी हम रखेंगे और जो है वो हमने इसके ऊपर मीटिंग्स भी करनी है और आपको कोई फेवर भी नहीं देनी। मुझे बता दें इसका मतलब क्या है? फिर अगर वाकई फेवर देने की बात है, अगर सिर्फ जो है वो फीस माफ करने की बात थी, तो फिर ये इसके ऊपर 5 मीटिंग्स पहले तो बोर्ड ऑफ गवर्नर से पूछे ना, फिर 5 मीटिंग्स कर क्यों रहे थे? बोर्ड, इस मैं 5 बताता हूं, मैं जवाब देता हूं ना। आपने आपने नहीं, सवाल का जवाब ले लेना। सवाल का जवाब ले लें। आप सवाल का जवाब ले लें। आपने सवाल किया, मैं बता देता हूं आपको। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के एजेंडे के अंदर सिर्फ ये चीजें नहीं और चीजें भी शामिल होती हैं, लेकिन ओके, मान लिया। इस चीज को डाला गया बीच में। और बाय द वे एक और बात, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने अभी तक ये जो गवर्नर साहब ने जो जो चीज अप्रूव की है उसकी कोई मंजूरी नहीं दी हुई। और कल सुबह दोबारा इसकी मीटिंग, मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग होने जा रही है कि गवर्नर साहब ने कर क्या दिया है, गवर्नर साहब ने किस इख्तियार के तहत जो है वो इस तरह दे दी, जबकि आपको बेसिकली बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की अप्रूवल चाहिए होती है अभी तक। और बाय द वे इस मामले पे जब ये मामला स्टार्ट हुआ था, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की जो सबसे पहली मीटिंग हुई थी उसके अंदर प्रिंसिपल के स्टांस को कहा गया था कि आप ठीक कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि आप 3 साल के लिए छुट्टी पे चले जाएं और आप कहें जी मैंने इसकी फीस भी नहीं देनी और मेरी ये सीटें संभाल के रखिए। दुरुस्त है, एक मिनट, बात दुरुस्त है, मैंने आपका आर्गुमेंट मान लिया। बोर्ड ने मान भी ली थी प्रिंसिपल साहब की रिक्वेस्ट, फिर इसको लटकाने का क्या मतलब था? फिर या इसको आप लटका गवर्नर साहब से पूछें, या आप अपने गवर्नर साहब से पूछें। लेटर लिखने के लिए, लेटर लिखने के लिए ये भी तो देखें ना, जो सियासत हो रही है खामखा में। अब मैं इसमें कहना नहीं कौन चाहती सी थी, लेकिन सियासत? अगर आप मुझे बताइए कौन सी। बात कर लेते हैं, एक मिनट, खुल के बात नहीं, आप मुझे बताइए अब कौन सी सियासत हो रही है इस पे? एक मिनट, अपने लोगों को फायदा पहुंचाना हो, किसी ब्यूरोक्रेट का मसला आ जाए, किसी फलाने का मसला आ जाए, वो किसी एक सियासतदान का या किसी रूलिंग पार्टी के किसी बंदे का, तो उसको एक इशू बना के उसमें ये आपने, जो मुझे बड़ा इतराज है इस बात के ऊपर, जी पहला स्कैम आ गया। क्या स्कैम है? गवर्नर साहब ने एक जो है वो कानून जो है वो जारी किया, उन्होंने कहा कि ये मेरा ऑर्डर है, उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया। कल आप कह रहे हैं बोर्ड की मीटिंग हो रही है,
तो बोर्ड की मीटिंग जो है वो देख लीजिए, उसमें क्या करना है। नहीं, बोर्ड की नहीं, बोर्ड की नहीं, नहीं अजमा साहब, बोर्ड की नहीं, मैं बताता हूं, अब बोर्ड की मीटिंग नहीं हो रही। पहली बात तो मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग हो रही है, वो बोर्ड की मीटिंग से बोर्ड नहीं है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और है, मैनेजमेंट कमेटी और है। और उसके अंदर भी जो एक सबसे सीनियर वहां पे रुकन थे, जो कई दहाइयों से इस बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबर रहे हैं, उन्होंने बाबर अली साहब ने भी इस्तीफा दे दिया और उन्होंने प्रिंसिपल के स्टांस को सपोर्ट करते हुए कहा कि ये हरकत मैंने अपनी 90 साल जिंदगी में कभी एचएन के साथ होते हुए नहीं देखी जो हो रहा है। और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की जहां तक आपने बात की है वो भी सुन लीजिए। आपने कहा ना कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अंदर लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो ये करते हैं, जरा सुनिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अंदर कौन है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अंदर अली परवेज मलिक हैं, आपकी पार्टी के रहनुमा अली परवेज। अच्छा, उसके बाद आगे सुनिए, मुस्तफा रमदे हैं, खालिद रमदे साहब के साहबजादे। उसके बाद अवैस लगारी साहब हैं, आपके मिनिस्टर, वो इसके अंदर है। उमर सैफ हैं इसके अंदर, वो भी आपकी पार्टी से एफिलिएटेड है। कामरान अली अफजल हैं, मोहम्मद औरंगजेब जो इस वक्त वजीर खजाना है। आगे रुक जाइए, अली अयाज सादिक हैं, सरदार अयाज सादिक साहब के साहबजादे। ये सारे लोग हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अंदर। सुन लीजिए, मैंने मान ली ये आपने सारी लिस्ट सुना दी ना। अब मुझे बताइए कि अगर हमने जो है वो इसके ऊपर किसी को फेवर देना हो, वो करना हो, फिर बोर्ड बकौल आपके जो आपने कहा बोर्ड ने प्रिंसिपल के स्टांस को जो है वो अपहोल्ड किया, तो फिर मुझे ये बताइए स्कैम कहां से हो गया? मैं बता रहा हूं जी, मैं बता रहा हूं, मैं बताता हूं, जी मैं जवाब दे रहा हूं। क्या ये फेवर दे रहे हैं? सुने मैं बता रहा हूं। वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो थे वो 2022 के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स थे, जिन्होंने सबसे पहले जब ये मामला बोर्ड ऑफ गवर्नर्स उस वक्त के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सामने आया तो उन्होंने अप्रूव किया उस चीज को। उन्होंने कहा ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। अब वाला बोर्ड भी कर सकता था, अगर करना होता फिर गवर्नर साहब को लेटर लिखना ना पड़ता, या गवर्नर साहब को खुद जो है वो ये कानून जो है वो ऑर्डर जारी ना करना पड़ता। वो 21 तारीख को उन्होंने कानून जारी किया, आज ही उन्होंने जो ये कर दिया है। ये कोई बात है? आप एक तरफ खड़े तो होइए ना, या तो एक तरफ मुझे कहिए कि आपने जो इतनी लिस्ट सुनाई है मेरे पार्टी के लोगों की, वो फेवर दे रहे थे। एक तरफ आप कह रहे हैं फेवर भी नहीं हो रही, दूसरी तरफ गवर्नर साहब अगर जो है अपने इख्तियार इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको आप कह रहे हैं कि वो गलत है और वो इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्रिंसिपल साहब जो जा रहे थे वो खुद जो है वो जाने से पहले जो है एक जो है ये वो एक शोशा छोड़ के जाना चाहते हैं। कमाल बात कर रहे हैं। बाबर साहब जो है वो बहुत मुअज़्ज़ज़ है, बहुत मोहतरम है, वो बहुत सालों से हैं। अगर जो है वो अपनी राय देकर वो साइड पे हो रहे हैं तो क्या इसका क्या मतलब हुआ? बाकी सब ये प्रोटेस्ट में हुआ है अजमा साहिबा, ये प्रोटेस्ट में हो रहा है, ये खुशी से नहीं हो रहा। आपने बाबर साहब का इस्तीफा पढ़ा है? आपने बाबर साहब का इस्तीफा पढ़ा है कि वो क्या लिख रहे हैं उसके अंदर? वो ठीक है, उनकी वो मोहतरम है, बुजुर्ग है, मैं उनकी पर ज्यादा बात नहीं करना चाहती, कर सकती हूँ, करना नहीं चाहती। तो मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि आपको आपके गवर्नर, आपकी पार्टी का गवर्नर, नहीं सुने अजमा साहिबा, आपकी पार्टी का गवर्नर आपकी पार्टी के वजीर के बच्चों को सपोर्ट करो। और आप अच्छी तरह जानते हैं, आप अच्छी तरह जानती हैं कि इस तरह नहीं होता कॉलेज यूनिवर्सिटीज में कि एक शख्स जो है वो 3 साल की छुट्टी पे चला जाए और जनाब 3 साल तक उसकी सीटें संभाल के रखें और वो फीस नहीं देगा। आप जानती है इस तरह नहीं होता, ये ज्यादती है। ये वही आहा चीमा है मंसूर साहब, जो पिछले 1 साल तक जो है वो जेलें काट रहा था इमरान खान की, जिसमें उसकी हर चीज जो है वो जब्त भी कर ली गई थी। उनके पास जो है वो शायद अपने घर के पता नहीं उन्होंने खर्चा कैसे चलाया है, ये वही आहा चीमा है। उसके पास नहीं थे पैसे, वो क्या करे? वो बच्चों को ना पढ़ाए। एचएसएन में इसका मतलब है सिर्फ जो डॉलरों में जिनको बच्चों को पैसे आते हैं। अजमा साहिबा तो बैठे ना, अजमा साहिबा तो बच्चे पढ़ाए, किसने मना किया है? पढ़ाए, 100 दफा पढ़ाए, बोर्डिंग स्कूल में कराए, जिस तरह बाकियों के बच्चे होते हैं, पेरेंट्स किसी और शहर में होते हैं, वो भी करा दे बोर्डिंग स्कूल में। हर स्कूल कॉलेज के अंदर फेस वेव करने का एक तरीकाकार मौजूद है। ये तो कोई तरीका नहीं है कि एचएसएन जो है वो सिर्फ अमीर जादों का जो है वो अमीर ज़्यादा नहीं, आपके अपनी पार्टी के लीडर के बच्चे भी वहां पढ़े हुए हैं। आपकी अपनी पार्टी के लीडर हसन और हुसैन भी वहां पे पढ़े हुए हैं, हमजा भी वहां पे पढ़ा हुआ है। अगर आहा चीमा वो तमाम केसेस जो बाद में बोगस साबित हुए उसको बाइज्जत बरी किया गया, लेकिन वो सालों की वो कैद काट के वो एक अज़ियत भुगत के आया, तो उसके साथ क्या मतलब? उससे क्या ताल्लुक है अजमा साहिबा इसका? बल्कि मैं तो उसका उल्टा है, मतलब है कि भाई जब आपके पास पावर आई, आपने बैठ के गवर्नर के साथ मिलकर एचएसएन का ये हाल करना शुरू कर दिया। आपकी मर्जी है, हम भी यही कह सकते हैं कि वहां पे सियासत हुई है बैठ के। कौन सी सियासत? किस किस्म की सियासत अजमा साहिबा? इसी प्रिंसिपल ने, सुने मेरी बात, इसी प्रिंसिपल ने, अजमा साहिबा सुन लीजिए, अजमा बड़ा कन्वीनियंटली स्कैम कह दिया। मैं क्यों ना कहूं अजमा साहिबा, इसी प्रिंसिपल ने अभी सुन लेना, 1 मिनट आप सुन तो लें 1 मिनट। इसी प्रिंसिपल ने अपने फाउंडर्स डे पे, एचएसएन कॉलेज का भी फाउंडर्स डे था, मरियम नवाज को बुलाया हुआ था कि नहीं एज ए चीफ गेस्ट या नहीं? आप बताइए। जी बिल्कुल बुलाया हुआ था ना। तो अगर इस प्रिंसिपल को आपकी पार्टी से या आपकी पार्टी से लीडर, सुन लीजिए, नो फ्यूज किया उनको। उस दिन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था। मैं ये नहीं कह रहा,
मैंने कब कहा? आप सही कह रही हैं, वाकई रिफ्यूज किया, वो बिजी थी, मरियम नवाज साहबा बिजी थी, मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूं। प्लीज लेट मी कंप्लीट। कीजिए। गुजारिश ये है कि वहां से खबरें लीक कराई गई, मीडिया को खबरें जारी कराई गई कि जी वो वालदैन ने एहतजाज किया था, इसलिए हमने मरियम नवाज को आने से रोक दिया, हमने रिएक्ट नहीं किया। दूसरी बात नहीं, ऐसा नहीं हुआ, नहीं, ये गलत है, ये अज़मा साहिबा ये गलत है, मैं कैटेगोरिकली बता सकता हूं ये गलत है, मैं इसका गवाह हूं, मैं गवाह हूं अज़मा साहिबा, मैं खुद गवाह हूं इस बात का। लेट मी कंप्लीट इट, लेट मी कंप्लीट। अच्छा चले, करें जो क्या ये, अच्छा आपको नहीं पता, ये मीडिया में खबर नहीं आई थी? आप सुन लीजिए ना, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं आप सुन लें। नहीं, तो मैं जवाब दे रहा हूं ना अज़मा साहिबा, मैं आपको जवाब दे रहा हूं, आप गलत इंफॉर्मेशन शेयर कर रही हैं। नहीं मंसूर, आप पे तो जवाब देना बनता ही नहीं बनता है ना, क्योंकि मैं गवाह हूं इस चीज का, मैं आपसे इसीलिए तो अर्ज कर रहा हूं, मैं गवाह हूं, मैं आपको बता सकता हूं, मैं खुद गवाह हूं, मैं इस इशू में इसमें इन्वॉल्व था, मैं इसीलिए कह रहा हूं। मैं इसलिए आपने जुमला कहा कि जी ये खबरें लीक की गई कि हमने मरियम नवाज को मना कर दिया, ऐसा नहीं है, बल्कि एचसन कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन ने मुझसे राब्ता करके कहा, क्योंकि मैं खुद एक फॉर्मर ओल्ड एचसोनियन हूं, मेरे बच्चे भी वहां पे पढ़ते हैं, तो मैंने इसलिए उन्होंने मुझसे राब्ता किया, उन्होंने कहा प्लीज आप इसको ठीक कीजिए, मरियम नवाज को हमने मना नहीं किया, मरियम नवाज साहब को हमने इन्वाइट किया था, वो बिजी थी। जी हो गया आपका। अब मेरी बात नहीं कंप्लीट हुई ना, मेरी बात है ना, पहले ये खबरें जारी कराई गई, नहीं करवाई गई, जब उनको जब उन्हें पूछा गया कि जनाब क्या ये बात ऐसे है, जिस तरह से ये खबरें जारी कराई गई हैं, तब उन्होंने शायद आपको फोन करके आपको जो है वो शायद उन्होंने वो करने की कोशिश की, मेरा ख्याल आपने शायद कोई व्लॉग शॉट भी इसको गालबन किया ही होगा। दूसरी बात यह है कि एक बच्चे को चीयर करने के लिए वहां पर नारे लगे, कोई बच्चा जिसने नाम डिस्टिंक्शन, मैं आज शाम को मिला उससे, उस बच्चे के वीडियो के ऊपर जो है वो कैदी नंबर 804 इमरान खान फलाना, तो सब प्रिंसिपल एचसन ने किया, क्या जारी हुई? वो प्रिंसिपल एचसन ने किया, वो सबने मिलके किया, वहां पे एक लॉबी चल रही है, हम बच्चे नहीं है, हमें भी पता है वहां चल रहा है, हम जानते हैं। चले, ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, ठीक है, आपको बहुत अच्छे पता है खबरें कैसे लीक होती है, और उसमें व्लॉग भी खड़क जाते हैं, उसके ऊपर सब कुछ हो जाता है, और उसके बाद हम सिर्फ सफाइयां देने के लिए रह जाएंगे कि ऐसी बात नहीं है। आज तक कोई माना ये बात कि मरियम नवाज साहबा जो है मसरूफी की वजह से नहीं जा सकी, वो प्रोपेगेंडा तो चल गया कि जी वो जो है वालदैन ने जो है मना किया था। अज़मा साहबा आप जानती हैं ये सोशल मीडिया के ऊपर ये इस तरह की हरकतें वहां से होती हैं, आप बिला वजह उस चीज को जो है प्रिंसिपल एचसन के साथ किस तरह अटैच कर रही हैं, क्या हो गया? प्रिंसिपल साहब पार्ट एंड पार्सल थे, हर चीज का पार्ट एंड पार्सल थे। आप मरियम नवाज के खिलाफ वो कैंपेन जो चली वो प्रिंसिपल ने चलाई एचसन कॉलेज के, वो सियासत खेल रहे थे, वो वहां पे एक लॉबी है, वहां पे टीचर होंगे ना जिनके, आपका क्या ख्याल है कि एचएसएन के अंदर वो टीचर्स नहीं है जिनको इमरानोफोबिया हुआ है? नहीं, अब हर चीज में से कंस्पिरेसी थ्योरी मत है। चलें